कभी सोचा है कि हम सब जो जिंदगी जी रहे हैं वो आखिर है क्या? एक सपना, एक यात्रा या बस एक बुलबुला जो एक पल में चमकता है और अगले ही पल फूट जाता है। आज की यह कहानी आपके भीतर एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा खिड़की खोलेगी जहां से आप खुद को पहली बार साफ साफ देखेंगे। स्वागत है दोस्तों आपके अपने आध्यात्मिक सफर पर अंतर यात्रा। यह हम बात करते हैं उन सत्यों की जो आपके भीतर से बदलते हैं। आज हम लेकर आए हैं ओशो के गहरे और अटल विचारों से निकली एक कहानी, जीवन के बुलबुले का फूटना। एक ऐसी कथा जो सुनने में सरल लगती है पर समझने के लिए पूरे जीवन की दरकार होती है। चलिए आरंभ करते हैं अपनी अंतर यात्रा। एक शांत सा गांव, सुबह की धूप पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर नदी पर गिर रही थी। नदी के किनारे एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसका चेहरा शांत, जैसे समय की सारी हलचल उसके भीतर के सागर में थम गई हो। उसी मार्ग पर एक 16 साल का लड़का चलता हुआ आया। नाम था अन्य। प्रश्नों से भरा हुआ, मन में बेचैनी, आंखों में चमक। उसने साधु से पूछा, बाबा ये नदी इतनी शांत क्यों है और मैं इतना बेचैन क्यों? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि तुम अभी बुलबुले हो और यह नदी अस्तित्व है। अनय भ्रमित हो गया। बुलबुला? मैं बुलबुला? इसका क्या मतलब? बूढ़ा बोला, समझोगे समय के साथ। बैठो, कहानी सुनाता हूँ। बूढ़ा बोलना शुरू करता है। एक बार एक बुलबुला था, नदी की सतह पर जन्मा, पानी से ही बना, पर खुद को पानी से अलग समझ बैठा। बुलबुले के अंदर हवा थी, वह चमकता था, लहरों पर नाचता था और सोचता था, मैं कितना सुंदर हूँ, पानी से भी सुंदर। लेकिन पानी हंस रहा था, क्योंकि पानी जानता था कि बुलबुला बुलबुला है, अस्तित्व की एक छोटी सी झलक जो कभी भी टूट सकती है। लड़का चौंक गया। और फिर क्या हुआ? बूढ़ा एक दिन हवा तेज चली और लहर बड़ी हुई और बुलबुला फूट गया। अनय उदास सा हो गया। इतनी जल्दी? उसका क्या बचा? बूढ़ा हंसा। सब बचा सिवाय उसके अहंकार के। बुलबुला टूटा तो वह पानी हो गया, वह पानी जिसे वह हमेशा बना था। बस भ्रम खत्म हुआ। लड़के के चेहरे पर गहरी सोच उतर आई। क्या मनुष्य भी ऐसे ही बुलबुले हैं? बूढ़ा, हाँ, हमारा शरीर, हमारी पहचान, हमारा नाम सब बुलबुले हैं। एक दिन यह सब फूट जाएंगे, पर जो बचता है वह पानी जैसा अंत है, उसे कोई फोड़ नहीं सकता। अनय की सांसें धीमी हो गई। पहली बार उसने भीतर झांका। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और कहा, ओशो कहते हैं कि जीवन बुलबुले जैसा है, सुंदर भी, नाजुक भी, क्षणिक भी, पर हम बुलबुले को जीवन समझ बैठते हैं और जीवन को भूल समझते हैं, जीवन को भूल जाते हैं। फिर साधु आगे बोला, ओशो कहते हैं कि बुलबुला फटने से मत डरना, क्योंकि उसी क्षण तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानोगे। अनय का दिल धड़कने लगा। उसे लगा कहीं वह भी अपनी छोटी दुनिया को ही जीवन समझ बैठा है। बूढ़े ने लड़के को नदी में देखते हुए कहा, देखो अनय, जब तक बुलबुला खुद को नदी से अलग समझता है, उसे मौत का डर लगता है, और जब इंसान खुद को शरीर समझ लेता है, उसे मौत का डर लगता है। लेकिन जिसे अपना मूल पता चल जाए, उसे डर कैसा? अनय के भीतर कहीं कुछ थरथरा रहा था। साधु ने आगे कहा कि हमारे बुलबुले कई तरह के होते हैं। मैं बड़ा हूँ, मैं जीतना है, लोगों मेरे बारे में क्या सोचते हैं, धन का बुलबुला, शक्ति का बुलबुला, प्यार का बुलबुला, द्वेष का बुलबुला। जब ये फूटते हैं दर्द होता है, लेकिन उस दर्द के बाद ही सच्चाई मिलती है। अनय ने पूछा, तो क्या हमें अपने बुलबुले फोड़ने चाहिए? बूढ़ा हंसा, नहीं बेटा, उन्हें समझना चाहिए।
समझो, जागो, तभी वह धीरे धीरे खुद ही टूटते हैं। बूढ़े ने दूसरी कहानी शुरू की। एक साधु था, उसने 40 साल जंगल में ध्यान किया, अहंकार छोड़ दिया, इच्छाएं छोड़ दी, पर एक आखिरी बुलबुला बचा। मैंने बहुत साधना कर ली है। एक दिन वह बुलबुला भी फूट गया जब एक बच्चा उससे पूछ बैठा, अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो आप रोते क्यों हैं? साधु पहले चौंका, फिर हंस पड़ा। बच्चे, तुमने मेरी आखिरी बुलबुला फोड़ दिया। उस हंसी में साधु मुक्त हो गया। बूढ़ा अनय की आंखों में देखते हुए बोला, देखो, ज्ञान भी बुलबुला बन सकता है अगर उसे पकड़ लिया जाए। कहानी सुनते सुनते अनय का चेहरा बदल गया था। वह मन में बैठा था। उसके भीतर कई बुलबुले के टूटने की आवाज हो रही थी। मुझे साबित होना है, लोग क्या कहेंगे, मुझे कुछ बड़ा बनना है, मेरी पहचान ही सब कुछ है। वह बेचैन हो गया। बाबा, मैं यह सब कैसे छोड़ूं? दुनिया में तो लोग पहचान से ही जीते हैं। बूढ़ा, छोड़ना नहीं है, सिर्फ समझना है। पहचान का होना ठीक है, उससे चिपक जाना गलत है। ओशो कहते हैं कि ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम पहाड़ों पर चले जाओ। ध्यान का अर्थ है जहां हो वहीं जागो। अपने विचारों को ऐसे देखो जैसे कोई नदी किनारे खड़ा होकर बुलबुलों को देखता है। तुम न बुलबुला हो, न विचार हो, न पहचान हो, तुम देखने वाले हो। अनय ने आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया उसके भीतर विचार उठ रहे थे और उन विचारों से बड़ा है। बूढ़े ने पानी को छूते हुए कहा, बुलबुला जितना फूटने से डरता है उतना ही वह पानी से दूर हो जाता है, पर जब वह फूटता है वह पानी बन जाता है। अस्तित्व अनंत निराकार। अनय की आंखों में आंसू थे। बाबा, यह मेरे भीतर भी ऐसा पानी है। बूढ़ा मुस्कुराया। यही तो खोज है बेटा, इस पानी को जानना ही आत्मज्ञान है। उस रात अनय नदी किनारे बैठा रहा। चांद की रोशनी में वह पानी को देखता, बुलबुले उठते, टूटते और पानी में वापस मिल जाते। धीरे धीरे उसे भी लगा उसके भीतर जो डर था वह भी एक बुलबुला था। जो क्रोध था, जो ईर्ष्या थी, जो तुलना थी, सब बुलबुले थे और वे फूट रहे थे एक एक करके। पहली बार अनय ने भीतर शांति को छुआ। सुबह होते ही अनय फिर साधु के पास गया। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। बाबा, मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा समझा है। मैं बुलबुला नहीं हूँ, मैं पानी हूँ। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा। बस यही समझ जीवन बदल देती है। जो खुद को पानी पहचान ले, उसे कोई चोट, कोई डर, कोई अपमान छू भी नहीं सकता। बूढ़े ने अंतिम संदेश दिया, याद रखो, बुलबुला फूटने का नाम मृत्यु नहीं, मुक्ति है, और समझने का नाम अंतर यात्रा है। अनय मुस्कुराया। बाबा, मैं अब बाहर की यात्रा नहीं, अंदर की यात्रा करना चाहता हूँ। साधु, तो जाओ, दुनिया में रहकर दुनिया से परे हो जाना ही सच्चा ध्यान है। अनय धीरे धीरे चलता हुआ गांव की ओर बढ़ता है, लेकिन अब वह वही अनय नहीं था। अब उसे पता था कि जीवन सुंदर है लेकिन क्षणभंगुर है, और जो क्षणभंगुर है उससे चिपकना नहीं, बस उसे समझना है। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे किसी ने उसके भीतर वाला दरवाजा खोल दिया हो। अनय की अंतर यात्रा शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, बुलबुला फूटता है तो जीवन खत्म नहीं होती, बल्कि जीवन शुरू होता है। ओशो कहते हैं कि सत्य पाने के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं, बस खुद को देखना सीखो। अगर यह कहानी आपको भीतर तक छू गई है तो अंतर यात्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में लिखिए कि आप अगली कौन सी आध्यात्मिक कथा सुनना चाहते हैं। मैं फिर लौटूंगा एक नई यात्रा पर। आपके साथ अंतर यात्रा जारी रहे। धन्यवाद।